नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। नीति शतक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं अगला श्लोक किस प्रकार से है। विपदी धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसी च अभिरुचि वैशनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम मिदम ही महात्मनाम। इस प्रकार से ये आपकी परीक्षा में श्लोक दिया जाएगा। इसकी सह प्रसंग व्याख्या करने को आपसे कहा जाएगा। तो सबसे पूर्व आप संकेत लिखेंगे, श्लोक का प्रथम और अंतिम अक्षर लिख के बीच में डैश डैश लगा के आप श्लोक लिखेंगे। इसके उपरांत आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे देखिए। प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्य पुस्तक नीति शतकम नामना ग्रंथात उद्धृतम वर्तते। प्रस्तुत जो पद्य है वह हमारी पाठ्य पुस्तक नीति शतक नामक ग्रंथ से यहाँ उद्धृत किया गया है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाराज भर्तहरि वर्तते। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो महाराज भर्तहरि हैं। एतस्मिन्श्च नीति विषय का अनेके श्लोकाः सन्ति। इसमें नीति विषय के अनेक श्लोक हैं। मानवे भे नीति शिक्षन्ति, जो मनुष्य को नीति की शिक्षा देते हैं। अन्वय किस प्रकार करेंगे। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसी अभिरुचि श्रुतौ च वैष्णम इदम ही महात्मनाम प्रकृति सिद्धम। तो इस प्रकार आप अन्वय कर सकते हैं। अर्थ देखेंगे, अर्थ किस प्रकार करेंगे। विपदी धैर्यम अर्थात जब विपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो उसमें धैर्य रखना। अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति होना। अगर आप किसी बड़े पद पे पहुंच जाएं या बड़े कोई अधिकारी बन जाए तो आप में क्षमा का होना बहुत जरूरी है। सदसी कहते हैं सभा में। वाक्पटुता सभा के अंदर आप में वाचालता, वाक्पटुता होनी चाहिए, बोलने की चतुराई होनी चाहिए। युद्धि विक्रमः, और युद्ध में विक्रम पराक्रम। यशसी अभिरुचि, और यश में अभिलाषा अर्थात यश प्राप्ति की जो इच्छा है वो आप में होनी चाहिए। श्रुतौ च व्यसनम, और जो श्रुत है, श्रुत कहते हैं जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं उनके पढ़ने का जो शौक है, जो व्यसन है वो आप में होना चाहिए, या वो आप में अगर है। इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। देखिए कौन कौन से बताए गए हैं। विपदा में धैर्य, और अभ्युदय में क्षमा, अभ्युदय मतलब पदोन्नति में। सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की जो आपकी शैली है, बोलने का जो चतुराई है। युद्धि विक्रम, युद्ध में विक्रम अर्थात युद्ध में जो पराक्रम है। यशसी अभिरुचि, यश प्राप्त करने की अभिरुचि है। श्रुतौ च वैष्णम, और जो वेद शास्त्र इत्यादि है उनके पढ़ने का जो वैशन है। ये सब महात्माओं में प्रकृति सिद्ध होते हैं, उनके स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं शब्दार्थ किस प्रकार होंगे। विपदी, विपदी का अर्थ होता है विपत्ति में। धैर्यम धीरज, अभ्युदय उन्नति में। सदसी सभा, वाक्पटुता बोलने की चतुराई। युद्धि लड़ाई में। विक्रमा पराक्रम। यशसी कीर्ति में। अभिरुचि अभिलाषा, प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही सिद्ध है। अनुवाद देख लेते हैं। विपत्ति में धैर्य धीरज, अभ्युदय होने पर, अधिक उन्नति होने पर क्षमा, सभा में बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में अभिलाषा, और वेद शास्त्र पढ़ने में वैशन
शोक, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। आगे इसका जो भावार्थ है वो देखते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो आपातकाल में भी अपने मन को संतुलन, जो अपने मन का संतुलन है उसे नहीं बिगड़ने देते हैं। अर्थात अनेक विपदा आने पर भी वो अपने आप को शांत रखते हैं, किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं दिखाते हैं। ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी उसमें क्षमा, सहिष्णुता आदि गुण अपने आप आकर समा जाते हैं। सभा में वाग चतुराई, युद्ध में पराक्रम, सुयश में प्रीति तथा वेद शास्त्र में व्यसन महात्माओं के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। उन्हें ये सब बातें किसी से सीखनी नहीं पड़ती। इस प्रकार इसका भावार्थ हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।